टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफसीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मसीह खुदावंद के इस्म आज़म में आपकी खिदमत में आदाब बजा लाते हुए खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि आज फिर मुझे ये आजाज हासिल हुआ कि आपके साथ मिलकर बड़ी मुख्तसर तौर पर किताब मुकद्दस को बुनियाद बनाते हुए एक अहम तरीन मौजू पर बात कर सकूं। और मेरा ईमान है कि इस मौजू पर जब मैं बात करता हूं तो मेरे साथ आप भी मिलकर बरकत पाएंगे। और अगर हम इन बातों का अतलाक अपनी शख्सी जिंदगी में करेंगे तो खुदावंद का जलाल हमारी जिंदगी से कसरत से जाहिर होगा। आज मेरा मजमून है सुलह करना, सुलह करवाना, सुलह के तालिब होना या मेल मिलाप रखना, मेल मिलाप के लिए बुलाया जाना। ये बड़ी अहम तरीन बातें हैं जो अहदे हाजिर की अहम तरीन जरूरत है। इसलिए आज इस मौजू को मद्देनजर रखते हुए आपकी खिदमत में एक हवाला तलावत करना चाहता हूं, गौर से सुनिएगा। मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, उसका 5 बाब और उसकी 23 और 24 बड़ी अहम आयात हैं। दो पहाड़ी वाज का ये हिस्सा है और मेरे लिए और आपके लिए इसमें बहुत कुछ है। मसीह खुदावंद तालीम देते हुए जहां बहुत से मौजूआत पर बात करते हैं, वहां मेल मिलाप और सलाह और आश्ती की भी बात करते हैं। और यहां आपने ना सिर्फ उस पहली सदी ईसवी के अपने पैरोकारों को, बल्कि हर जमाने के अपने पैरोकारों को एक खास मैसेज दिया। आपने फरमाया, बस अगर तू कुर्बान गाह पर अपनी नजर गुजरानता हो और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो वहीं कुर्बान गाह के आगे अपनी नजर छोड़ और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर अपनी नजर गुजरान। आमीन। आसान लफ्जों में यह कि मसीह ने कहा कि जब तू खानाए खुदा में या इंडिविजुअली खुदा के हुजूर दुआ करता है, कलाम पढ़ता है, खिदमत करता है, नजराने पेश करता है, उसकी हमदो सना करता है, उसकी खुशनुदी के लिए कुछ करता है, खैरात और सखावत करता है, ये बातें अच्छी हैं। लेकिन इन सब के करते हुए इस बात को याद रख कि अगर कोई ऐसा भाई या ऐसी बहन है, बुजुर्ग है, वालदेन है या औलाद है, जिनके साथ आपकी कट्टी है, गड़बड़ हुई है और आप नाराज हैं, आप एक दूसरे से बात नहीं करते, तो वो इस इबादत, इस दुआ, इस रियाजत, इन नीले पीले नोटों, इस खिदमत, इस तलावत करने और परस्तश करने से कहीं ज्यादा अहम है कि तुम पहले जाओ और अपने रूठे हुए भाई और बहन
को मनाओ, उसके साथ सुलह करो, मेल मिलाप करो। और पौलुस रसूल कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखते हुए कहते हैं कि चूंकि मसीह ने खुदा के साथ हम गुनाहगारों का मेल करवाया है, और यूं उसने जो मेल मिलाप का पैगाम है वो हमारे सुपुर्द किया है। गोया खुदा की तरफ से हम एम्बेसडर्स और एलची हैं, और हमारा एक दूसरे के साथ भी मेल मिलाप होना बहुत जरूरी है। खुदा के साथ मेल मिलाप होना भी बहुत जरूरी है, और दूसरे लोगों का भी खुदा के साथ और हमारे साथ मेल मिलाप होना बहुत जरूरी है। इसके लिए कुछ करने की जरूरत है, अपने आप पर काम करने की जरूरत है, और खुशखबरी के कलाम को दूसरे लोगों तक लेकर जाने की जरूरत है। इसका मतलब यह हुआ कि हम अक्सर औकात इबादत पर जोर देते हैं, गिरजे जाना है, कोट पैंट पहन के जाना है, खूबसूरत लिबास पहन के जाना है, और जी आज बिजली नहीं है और कपड़े इस्त्री नहीं हुए, मैं चर्च नहीं जा सकता या नहीं जा सकती और नहीं जाऊंगा। हम कपड़ों पर, हम सूटिंग बूटिंग पर बहुत जोर देते हैं, हम गिरजे जाने में, बातचीत करने में और गिरजे में बैठने पर ज्यादा जोर देते हैं, लेकिन अपने दिल की तब्दीली पर इतना ज्यादा जोर नहीं देते। हम इस पर जोर देते हैं कि दुपट्टा रखा है कि नहीं, हम इस पर जोर देते हैं कि बाल छोटे हैं कि नहीं, हम इस पर जोर देते हैं कि जूती उतार कर आए हैं कि नहीं, लेकिन हम इस पर जोर नहीं देते कि मेरा बातन खुदा के हुजूर कैसा है, वो मेरी और आपकी जिंदगी से क्या चाहता है। मैं आपको बताऊं, बेदारी के लाने के लिए और हमारी दुआओं के सुने जाने के लिए और रूहानी तरक्की के लिए इंतहाई जरूरी है कि हम एक दूसरे के साथ सुलह और आशती से रहें। अगर हम दूसरों के साथ मेल मिलाप और मोहब्बत से नहीं रहते, हम दूसरों को मनाते नहीं हैं, तो हम रूठे हुए रब को कैसे मना पाएंगे? इस बात पर गौर कीजिएगा। मुकद्दस यूहन्ना, पहला यूहन्ना 4 बाब और उसकी 20 आयत, जहां पर आप यूं रकम तराज है रूहुल कुद्स की तहरीक से कि अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं और अपने भाई से अदावत रखे तो झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है मोहब्बत नहीं रखता, तो वो खुदा से भी जिसे उसने नहीं देखा मोहब्बत नहीं रख सकता। यही बात तो थोड़ी देर मैं पहले कर रहा था कि अगर हम अपने भाई और अपने बहन जो मसीही हैं, शायद हमारे रिलेटिव हों, शायद हमारी कलीसिया के लोग हों, अगर उनके साथ हमारा मेल मिलाप नहीं, शायद हमारे अपने गिराने के लोग मियां और बीवी भी हो सकते हैं, बहन और भाई भी हो सकते हैं, अगर हमारा एक दूसरे के साथ मेल मिलाप नहीं, सुलह नहीं, तो खुदा के घर में जाकर दुआ करना, कलाम पढ़ना, इबादत करना, परस्तश करना, ये कोई माना नहीं रखता। इस बात पर पहले अच्छी तरह से गौर कर लीजिए। दिल में कड़वाहट और कदूरत के सारी मैल को निकालने की जरूरत है, वरना जब हम खुदा के घर जाते हैं और वहां पर पाक इशा में शरीक होते हैं, हम गुनाह करते हैं और नामनासिब तौर पर उसमें शरीक होते हैं और हम किसी मुश्किल में मुब्तला हो सकते हैं। इस सूरत में हमारी जिंदगी में बेदारी नहीं होगी। इस कड़वाहट के सबब से
शायद बहुत सारी रुकावटें हमारी जिंदगी में हैं जिनके सबब से हम आगे बढ़ नहीं पाते। शायद इस कड़वाहट और नफरत के सबब से मेल मिलाप न रखने और सुलह न करने के पीछे शायद हमारी शिफा रुकी हुई हो। इस शिफा, बहाली, बेदारी के लिए जिस किसी के साथ अनबन है, लाजिम है कि उसके साथ सुलह कर लें, मेल मिलाप कर लें। अगर मसीह ने खुदा के साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया, हम गुनाहगारों का खुदा बाप के साथ, तो हमारी इतनी अकड़ कि हम एक दूसरे से मेल मिलाप नहीं करते, सुलह से नहीं रहते। ये क्या है? खुदा आज मुझसे और आपसे यही कह रहा है कि तुम कहां हो और सुलह और आश्ती के तालिब हो कि नहीं। किताब मुकद्दस में मुझे एक और मिसाल याद आती है, मुशर्रफ बेटे की। जब वो दूर चला गया, सब कुछ लुटा बैठा, सुअरों की फलियां खा रहा था, फिर उसको याद आया कि मैं तो अपने अब्बा के साथ अब कटी करके आ गया हूं, सब कुछ उड़ा के आ गया, अब क्या करूं। फिर उसने सोचा, नहीं 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 नहीं, मुझे अपने बाप से सुलह करने की जरूरत है, मुझे जाना है, मुझे उसके हुजूर ये कहना है, अब्बा मैं खुदा की निगाह में भी और आपकी निगाह में भी गुनाहगार हुआ, मुझे मजदूरों जैसा ही समझ कर रख लीजिए। और उसने सिर्फ इरादा नहीं किया, बल्कि वो गया। मैं और आप आज की इस डिवोशन के सबब से सिर्फ इरादा न करें, उठें यीशु के नाम से और जाएं, फौरन फोन कॉल मिलाएं और अपने भाई और बहन से सुलह करें अगर वो दूर है। ऐसा ना हो हमारी शिफा रुक जाए, हमारी दुआएं रुक जाएं, हमारी बेदारी रुक जाए और फिर हमारी रूहानी तौर पर तरक्की ना हो पाए, हमारी इबादत ना मकबूल ठहरे। ऐसा ना हो कि हम पर ये मिसल सादिक आए कि ये दीनदारी की वजह तो रखते हैं लेकिन इसके असर को कबूल नहीं करते। ऐसा ना हो कि हम उस फरीसी की तरह कहें, ओ जी मैं रोजे रखता हूं, मैं दुआ करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। ना 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 ना, खुदा मगरूर का मुकाबला करता है लेकिन फरोतनों को तौफीक बख्शता है। हम उस महसूल लेने वाले की मानिंद खुदा के हुजूर हों जिसने अपना सीना पीट कर खुदा के हुजूर कहा, ओ खुदा मैं गुनाहगार हूं, मुझ पर रहम कर। और आज की इस डिवोशन के वसीला से खुदा मुझसे और आपसे ये चाहता है, सुलह कर ले, सुलह कर ले। अगर कोई तेरी बातों की वजह से इंतहाई टूट कर बिखर गया, तेरी जबान के सबब से किसी को ठेस लगी है, मुआफी मांग ले, छोटा बन, क्योंकि जो छोटा बनता है वही सरफराज होता है। सदा नेमिया रुखानो फल लगदा जड़ा चुकदा नहीं और टूट जाता। खुदावंद इस कलाम के इस हिस्सा के वसीला से मुझे और आपको भारी बरकत अनायत फरमाए। गॉड ब्लेस यू।